ये जो हम लोग का अभी ऑनलाइन शुरू होने वाला है, ये आप लोग का बहुत जल्द आपको शुरू होने वाला है। क्योंकि हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुकेश, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कैरेक्जन। स्वागत है। चलिए इसका वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे ई कल्याण के बारे में। ई कल्याण के कुछ अपडेट आए हुए हैं, तो उसके विषय में हम लोग कुछ जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आप लोग ई कल्याण क्या है उसके बारे में कुछ बातें बताएंगे, ठीक है। ई कल्याण जो सरकार की तरफ से, कल्याण विभाग की तरफ से कुछ फंड दिया जाता है, जो मतलब विद्यार्थी इंटर में पढ़ते हैं या फिर ग्रेजुएशन, पीजी या फिर बीएड या ये बहुत सारे एजुकेशनल कोर्सेज जो हम लोग को झारखंड के अंदर ही कोर्स करते हैं, उन लोग के लिए क्या है, स्टाइपेंड की तरफ से कुछ राशि दिया जाता है, जिससे क्या वो पढ़ाई में आसानी से कर सके, यानी कि आर्थिक उसका रुकावट ना है। इस तरह से सरकार की तरफ से एक अनुदान के तौर पर वो कुछ दिया जाता है स्टाइपेंड, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या करना होता है, क्या क्या प्रोसेस है, उसके विषय में भी तो कुछ आप लोगों के पास कुछ अपडेट देंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि ये जो अभी नया सेशन में अभी एडमिशन लिए हैं, जैसे अभी मान लीजिए अभी का जो सेशन होने वाला है वो क्या है, 2022 टू 2023 का। तो उस सेशन में आप लोग ई कल्याण को फिल करना चाहिए। प्रत्येक साल आपको, हर साल आपको फिल करना होगा, तभी आप लोग साल बाय साल आपको मिलता है इसका अनुदान। तो क्या है, क्या प्रोसेस, वीडियो पे पूरा डिटेल आपको पता चले। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आप लोग किसी कॉलेज में अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ कागजात आप लोग इसके ज़रूरत पड़ते हैं। तो सिंपली तरह से आप देखा जाएगा, आप लोग के साथ क्या है कि अगर ई कल्याण में अगर कुछ अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहले आप लोग इन बातों पर वो ध्यान देना। डॉक्यूमेंट का भी आपको आवश्यकता पड़ेगा। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़े उसके विषय में हम लोग थोड़ा जानकारी देंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, स्टूडेंट का जो पढ़ रहा है विद्यार्थी, उसका क्या तो फोटो चाहिए, ठीक है। फोटो, उसके साथ क्या क्या है, आपका जाति, आय, आवासीय, ठीक है। इन चीज़ का आपको जरूरत पड़ता है, जाति, आय, आवासीय, ठीक है। जो इनकम जो होता है आप लोग नॉर्मली तो उसको देखते हैं, आपका 6 महीने आपका वैलिडिटी रहता है, क्योंकि आपका जो इनकम होना चाहिए वो क्या है, करंट चाहिए। क्योंकि आपका अगर वैलिडिटी खत्म हो जाएगा तो आप तुरंत ही आपका रिन्यूअल करा लीजिए, बना लीजिए, क्योंकि नहीं तो आप इस आवेदन को नहीं भर सकते। हाँ, और वही बात आपका जाति, आय, आवासीय, वो अगर कुछ साल, 1 साल पीछे है वो भी आपका चल जाएगा, लेकिन आपको इनकम क्या है, आपको लेटेस्ट बनाना होगा, जो भी उसका वैलिडिटी रहता है, ठीक है। अगर वैलिडिटी अगर खत्म हो गया, आपका पिछला वाला भरे हुए थे, अभी इसका वैलिडिटी खत्म हो गया, तो इस बार आप उसका आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग बेटर रहेगा कि सबसे पहले आपका इनकम अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि इनकम का आपको खास जरूरी पड़ता है। उसके बाद आता है क्या, कॉलेज की तरफ से आपको तो एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बोनाफाइड सर्टिफिकेट, जिसमें आप लोग का जिस चीज़ का आपका खर्चा होता है, जैसे कॉलेज का हुआ खर्चा रहता है, उसका सब ब्यौरा दिया रहता है। साथ ही साथ उसमें क्या, अगर मान लो किसी हॉस्टल में आप रहते हैं, उसका भी साथ में उसमें हॉस्टल का अटैच रहता है, क्योंकि इसको आपको जब ई कल्याण पोर्टल में डालते हैं ना, तो उसको आपको फिल करना होता है। अगर हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल चूज करना होता है, और अगर मतलब रेगुलर अगर घर से आना जाना करके पढ़ाई करते हैं, उसको DSLR में करते हैं। अगर हॉस्टल में रहता है तो हॉस्टलर करके उसमें फिल करना होता है, तब जाके आपका, अगर हॉस्टल में रहते हैं अगर 100 कीजिएगा तो उसका उसमें ज़्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि आपको हॉस्टल का खर्च भी उसमें मिल जाएगा। अगर DSLR में कीजिएगा तो आपको जो DSLR में जो आने जाने कॉलेज का कुछ खर्चा उस हिसाब से मिलेगा, ठीक है। जो इसके एवरेज में अगर देखा जाएगा, जो हॉस्टलर को ज़्यादा मिलता है और DSLR को थोड़ा कम मिलता है। तो ये हुआ बोनाफाइड सर्टिफिकेट। और उसके साथ आपका जो प्रीवियस मार्कशीट है, जो ओरिजिनल वाला, उसको आपको अटैच करना होगा। अगर मान लीजिए अभी इंटर में एडमिशन लिए हैं, तो आपको क्या करना है, आपका मैट्रिक का जो लास्ट मार्कशीट है उसको आपको अटैच करना होगा उसमें, ऑनलाइन करते टाइम, ठीक है। उसके बाद आपको क्या, बैंक पासबुक की ज़रूरत होता है। बैंक पासबुक मतलब जिसमें आपका ये चीज़, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बैंक पासबुक वैसा पासबुक दीजिएगा जिसमें आपका जो NPCI मैपिंग या फिर आधार लिंक होना चाहिए अकाउंट में, क्योंकि आपका अगर अकाउंट में अगर आधार लिंक नहीं रहेगा तो आपको क्या है, आपका पेमेंट नहीं मिले। क्योंकि ये जितना भी ई कल्याण का प्रोसेस के तहत आपका जितना भी अमाउंट आने वाला है, उसको क्या DBT के माध्यम से पेमेंट होता है, यानी कि NPCI के मैपिंग जिसके अकाउंट में रहेगा उसी के अकाउंट में आता है। जैसे मान लो नॉर्मल तो सब देखे हैं बहुत सारे अकाउंट में, अगर मान लीजिए हम किसी दूसरे अकाउंट दे दिए हैं और उसमें आपका आधार लिंक नहीं है, अगर आपके पास 2 अकाउंट है जिसमें दूसरा में आपका आधार लिंक है, तो उसका क्या अमाउंट क्या उसमें चला जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग क्या हम पहले ये बता दे रहे हैं, आप जिसमें आपका आधार लिंक रहेगा उसी अकाउंट को दीजिए, क्योंकि इससे आपका क्या है, आपको रिजेक्शन होने का चांसेस नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपका जो ऑनलाइन करेंगे उसको क्या है, तो हार्ड कॉपी निकलता है, यानी प्रिंट आउट निकलता है। इन सब डॉक्यूमेंट्स को डालने के बाद एक तो हार्ड कॉपी निकलता है, उसको हार्ड कॉपी को निकाल करके आपको क्या करना, सिंपली आपको क्या करना, कॉलेज से वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपको पोर्टल पे क्या करना है, पूरा सबमिट कर देना। पूरा सबमिट करने के बाद आपका ई कल्याण अपडेट पूरा सक्सेसफुली हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ आपका भरने का, ठीक है। इन डॉक्यूमेंट का आपको ज़रूरत की आवश्यकता पड़ता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या बताएंगे, क्या ये जो हम लोग का अभी ऑनलाइन शुरू होने वाला है, ये आप लोग का बहुत जल्द आपको शुरू होने वाला है, क्योंकि इसका जो कुछ आप लोग संभावना है इसमें आ सकता है। 10 मार्च 2023 से इसका आवेदन शुरू होने वाला है। तो
देर किस बात की, आप अपना जितना भी डॉक्यूमेंट्स अगर क्लियरेंस नहीं है तो बहुत जल्दी बना लीजिए, क्योंकि इन से डॉक्यूमेंट्स का नहीं रहेगा, आपको जातीय आवासीय अपडेटेड नहीं रहेगा तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते। बहुत सारे क्वेरी रहता है कि जब इक्विवेलेंट का डेट आ जाता है ना, उसी टाइम हर कोई फॉर्म भरना चाहता है, तो इस टाइम क्या का आपका जातीय आवासीय के पीछे भागता रहता है और इधर आपका इक्विवेलेंट का डेट भी आपका पार हो जाता है। हालांकि इक्विवेलेंट में हम देखें, जब से इसके बारे में हमको जानकारी है तब से आप देख रहे हैं कि हर मतलब डेट बढ़ता रहता है। फिर ये डेट बढ़ने का चक्कर में नहीं रहिए, इसके पहले आप लोग फास्ट काम कीजिए, क्विक, और अपना जितना भी जातीय आवासीय अपडेट करा लीजिए, ताकि आप लोग को इक्विवेलेंट भरने में कुछ दिक्कत नहीं होगा। और बहुत ही समय आने वाला है 10/3 यानी 10 मार्च तक आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा इक्विवेलेंट के पोर्टल में, वहाँ से आप सिंपली आप लोग को आवेदन कर सकते हैं। हाँ, बता देंगे कितना तक पैसा आ जाता है। नॉर्मली पे हम देखें जो बीएड लोग करते हैं तो बीएड लोग का करीब 40,000 तक अप्रोक्स आ जाता है पैसा ही पैसा होगा पर ईयर। और जो इंटर में करते हैं, अगर मान लो जो कुछ वोमेंस कॉलेज में करते हैं उन लोग का शायद 10,000 12,000 तक भी आ जाता है। ऐसे नॉर्मल में अगर कॉलेज में देखते हैं 4,000 5,000 मतलब अच्छा खासा ही आ जाता है, क्योंकि आप लोग जितना खर्चा अगर एडमिशन का टाइम लगे वो आपका पूरी वापस आता है, तो क्यों इतना ऑफर को आप छोड़ सकते हैं। इसीलिए हम आप लोग के साथ ये अपडेट लेके आए। हाँ, और जिस तरह से आपको ऑनलाइन करना है उसका आपको आगे का वीडियो में मिल जाएगा। आप लोग उसको बता दें किस तरह से आपको ऑनलाइन किया जाता है, ठीक है। पहले आप लोग क्या कीजिएगा, अपना जितना भी डॉक्यूमेंट आप बोले हैं, जाति, आय, आवासीय आपका, और आधार कार्ड हुआ, और आपका बैंक पासबुक जो आपका आधार लिंक होना चाहिए, और फोटो और बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप लोग कॉलेज में मिल जाएगा। जिस टाइम आपका ऑनलाइन स्टार्ट होने शुरू हो जाए आपको कॉलेज में बोनाफाइड भी मिल जाएगा। उसके बाद आपका जो प्रीवियस ईयर का मार्कशीट को आपको जरूरत पड़ेगा। उसके बाद आप लोग ऑनलाइन पोर्टल में आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद हार्ड कॉपी निकल के आपको कॉलेज से वेरिफिकेशन करना है, उसके बाद फिर आपको वापस सबमिट कर देना है, ठीक है। ये हो आप लोग न्यू के लिए, ठीक है। और वैसे छात्र जो पहले भी भर चुके हैं उन लोग को सिंपली क्या सर्टिफिकेट आप लोग बना लेना है अभी करंट में आपका जो वैलिडिटी होना, क्योंकि पिछले बार भरे थे जो उसका आपका एक्सपायर हो चुका है इनकम, आप नया सिरे से आपका इनकम बना लीजिए, जिसमें क्या है आपका वैलिडिटी रहेगा। उसको सिंपल अभी इनकम को आपको फिल कर देना होगा। इनकम जो डिटेल आपके कितना हज़ार का बना है उसको डिटेल भर देना है। उसके बाद अगर आपका पिछले बार आपका अकाउंट में कुछ दिक्कत आया, पैसा नहीं आ पाया, या फिर कुछ आपको अकाउंट भी चेंज कर सकते हैं। यही प्रोसेस आपका रिन्यूअल में, ठीक है। और बाकी उसमें कुछ नहीं लगेगा, आपका खाली प्रीवियस मार्कशीट आपको उसमें जोड़ देना है। उसके बाद आपको सबमिट कर देना, आपका रिन्यूअल भी हो जाएगा। उसमें ज़्यादा कुछ भरने की जरूरत नहीं पड़ता है। और सिंपल से इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट अगर देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इसी चैनल पे इसी तरह के अपडेट्स आप लोग सामने लेते रहते हैं। वीडियो आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इसका क्या प्रोसेस आपको नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेगा। धन्यवाद।